नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज किस्त नंबर 2 है जी। ये इंडिया भारत का एक मुसलमान लीडर है, उसने कहा कि 1947 में पाकिस्तान का बनना दुरुस्त ही नहीं था, ये रियासत दुरुस्त नहीं है, शरई लिहाज से इसका बनना जायज़ ही नहीं है। तो असदुद्दीन वैसे को वैसी कामिल में ताक़ुब करे, उसको हमने मोबाइल से मुकालमे का भी चैलेंज कर दिया है दारुल इफ्तार अल सुन्नत के लिए, और अपनी वीडियोज़ के ज़रिए भी उसका इल्मी ताक़ुब कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये इसने जो कहा है कि नाजायज़ है, नहीं रियासत बनना इसका दुरुस्त नहीं था। तो हम बिल्कुल पहले तो हम कुरान पाक से साबित करेंगे, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में, और फिर बुज़ुर्गों की तालीमात की रोशनी में कि दो कौमी नज़रिए का मतलब यह है कि मुसलमान हिंदुओं से मुशरिकों से अलग है, इनका नज़रिया अलग है, इनका रहन सहन बात चीज़ अलग है। तो इस हवाले से आज किस्त नंबर 2 है। तो जो इस हवाले से कुरान पाक की एक आयत पेश करता हूँ, फिर मज़ीद कुरान पाक की आयत पेश करता रहूँगा अगली आने वाली किस्तों में। सूरह माइदा में इरशाद रब्बानी ला तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनु यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, ज़रूर तुम मुसलमानों का सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं और हिंदू हैं, मुशरिक हैं ये। तो हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं उनका रहना वहाँ नाजायज़ है। वो हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल कुफ्र नहीं है। वहाँ 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है, तो वो बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहा है ना कि पाकिस्तान का बनना नाजायज़ था। तो जो कुरान पाक की आयत पर इन बुजुर्गों ने अमल किया है, तो इस वाले से वैसे ही तुम क्या कहते हो? ये जो कुरान पाक की आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कुरान पाक की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदी हैं और मुशरिक है। और इसका तजर्बा भी मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को हुआ है कि 2019 में इन्होंने इसराइल के साथ मिलकर इंडिया भारत में पाकिस्तान पर रात को हमला कर दिया। फिर सुबह इनका त्यारा मार गिराया गया पाकिस्तानी फौज ने, और अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। फिर इस तरह भी ये 2025 में जंग हुई है। 10 मई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को, मुसलमानों को फतह दिया, पाक फौज को। तो इसमें भी इन्होंने यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला किया है, यहूदियों इसराइल के साथ मिलकर, और फिर हिंदुओं ने। तो 10 मई को उनको शिकस्त हुई है। तो फरमाया कि सबसे ज़्यादा दुश्मन कौन है? मुसलमानों के यहूदी और मुशरिक हैं। तो इस वजह से मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, ना इनको अपना दोस्त बना सकते हैं, ना इनको अपना राजदार बना सकते हैं। तो वहाँ जो मुसलमान है उनके हालात हमें पता है। वहाँ उनके मुसलमान बच्चे जो होते हैं वो आगे मंदिरों में चले जाते हैं, उनके आगे कई कुफरिया मामलात करते रहते हैं। तो लिहाजा मुसलमान एक अलग नज़रिया है, अलग इनकी मिलत है, रहन सहन तौर तरीका अलग है। तो ये तो अभी कुरान पाक की एक आयत मैंने पेश किया, अभी मेरे पास कई आयात हैं, वो अगली आने वाली किस्तों में पेश करूँगा। तो वैसे ही तुम्हें हम चैलेंज करते हैं, इन आयात के हवाले से जवाब दो, तुम्हारे पास क्या जवाब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मना कर रहा है यहूदियों और मुशरिकों के साथ। ये सबसे ज़्यादा दुश्मन मुसलमानों के यहूदी और मुशरिक है, और इसके तजर्बात मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को होते रहते हैं। हम मज़ीद भी इसका हम रद्द करते रहेंगे। तो पाक फ़ौज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और पाकिस्तान को मुसलमानों को, और पाकिस्तान को मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 मई को फतह दी है। तो बाकी और इंडिया भारत का जो गुरूर था ये खाक में मिल गया और इनको शिकस्त फाश हुई है। तो मज़ीद इस वाले से हम दलाइल पेश कर रहे हैं फतवाजात के ज़रिए और वीडियोज़ के ज़रिए, इनका हिंदुओं का रद्द करते रहेंगे, इंडिया भारत का और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का जो मुसलमानों की मुखालफत करते हैं। हालांकि खुद मुसलमान है और मुसलमानों की मुखालफत कर रहे हैं। वहाँ इंडिया के, भारत के मुसलमान है, और जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान को चाहिए पाकिस्तान का साथ है, मुसलमानों का साथ है।